नमस्कार, मैं जगदीश याग शिक्षा हिंदी क्लासेज में आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हिंदी व्याकरण के अगले टॉपिक के रूप में जिनमें विकारी शब्द चल रहे थे, संज्ञा और सर्वनाम विकारी शब्दों का हमने अध्ययन किया। अब आज हम विशेषण का अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम विशेषण कहते किसे हैं? तो विशेषण हमने पढ़ा कि संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं और संज्ञा के स्थान पर जो रख दिया जाता है उसको सर्वनाम कहते हैं। विशेषण है अब इन दोनों की जो विशेषता बताते हैं, चाहे संज्ञा शब्द हो चाहे सर्वनाम शब्द हो, इन दोनों की विशेषता जो व्यक्त करने वाले शब्द होते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। जैसे नीला आकाश, तो इसमें आकाश संज्ञा शब्द है जिसकी विशेषता क्या है? नीला है, तो ये नीला शब्द क्या है? विशेषण है। छोटी लड़की, दुबला आदमी, स्वच्छ भारत, इनमें छोटी, दुबला और स्वच्छ क्रमशः जो विशेषण यूज हुए हैं। अब विशेषण पढ़ते हैं तो इसमें एक शब्द आता है विशेष्य और एक आता है विशेषण। विशेष्य का मतलब है जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाए। जैसे नीला आकाश, इसमें आकाश शब्द क्या है? ये आकाश विशेष्य है। छोटी लड़की में लड़की क्या है? विशेष्य है और छोटी विशेषण है। दुबला आदमी में आदमी क्या है? विशेष्य है और स्वच्छ भारत में भारत क्या है? विशेष्य है। ये हो गया विशेष्य। उसके बाद आता है उद्देश्य विशेषण। विशेष्य को भी आपने अच्छी तरह से समझ लिया। उसके बाद में विशेषण है। विशेषण के दो पार्ट माने जाते हैं, एक है उद्देश्य विशेषण और दूसरा है विधेय विशेषण। उद्देश्य विशेषण का मतलब तो है कि विशेष्य जो है उससे पहले जो शब्द विशेषण के रूप में काम आ रहा है वो तो उद्देश्य विशेषण हो गया। विशेष्य से बाद में भी कभी कभी जो है ना विशेषण लग जाता है तो वो विधेय विशेषण कहलाता है। जैसे नील कमल, तो नीला विशेषण है और कमल की विशेषता यानी कमल विशेष्य है, तो कमल से पहले लग रहा है, इसका मतलब क्या है? ये उद्देश्य विशेषण है। सीधी सी भाषा में संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से पहले जो लगता है वो तो उद्देश्य विशेषण है और बाद में लग करके विशेषता प्रकट करता है वो विधेय विशेषण है। जैसे व्यक्ति ईमानदार हो, तो इस व्यक्ति की विशेषता क्या है? ईमानदार। अब ईमानदार अगर पूर्व में लग जाता तब तो उद्देश्य विशेषण होता, लेकिन बाद में लगा है इसलिए विधेय विशेषण है। ये तो बेसिक बात हो गई। उसके बाद विशेषण के प्रकार। तो प्रकार इसके चार हैं मुख्यतया अर्थ की दृष्टि से, जिनमें पहला गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक। परिणाम और परिमाण में अंतर होता है, अंततः ये परिमाणवाचक है और संकेतवाचक। कुछ लोग दो अन्य भी मानते हैं जिनमें व्यक्तिवाचक और प्रश्नवाचक हैं। अब इसमें हम पहला पढ़ते हैं गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की, चाहे गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, दशा आदि का जो बोध कराने वाले विशेषण होते हैं वो गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे अच्छा, बुरा, बेईमान, ईमानदार, लंबा, चौड़ा, ऊंचा, नीचा, नीला, पीला, खट्टा, मीठा, नरम, कठोर, उत्तरी, पूर्वी, नया, पुराना, प्राचीन, नवीन, ये जितने भी हैं ये गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। उसके बाद अगला है संख्यावाचक विशेषण। संज्ञा या सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषता बताने वाले जो होते हैं वो संख्यावाची विशेषण होते हैं। जैसे पुस्तक है, पुस्तक की विशेषता बताई कि दो पुस्तकें, यानी पुस्तक कितनी है? दो, तो ये दो क्या होगी? इसकी विशेषता हो गई, तो दो क्या हो गया? विशेषण। और कौन सा विशेषण? संख्यावाची विशेषण। 4 दर्जन केले, 5 व्यक्ति, पहला लड़का, तीसरी गली, कुछ लोग, दोनों व्यक्ति, प्रत्येक वर्ष, कई व्यक्ति, ये क्या है? सारे संख्यावाची विशेषण है। अब संख्यावाची विशेषण को दो
हिस्सों में बांटा जा सकता है, जिनमें पहला तो है निश्चित संख्यावाचक, यानी जिसमें संख्या निश्चित हो। जैसे 2 किताबें तो 2 निश्चित हैं, 4 दर्जन केले तो 4 क्या है, निश्चित हैं, 5 व्यक्ति तो 5 क्या है, निश्चित हैं। ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गया। इसका दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक, यानी कुछ लोग, कई व्यक्ति, ये अनिश्चित संख्यावाचक है। उसके बाद तीसरा आता है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण में वे विशेषण, यानी कुछ विशेषण ऐसे होते हैं जिनको संख्या से प्रदर्शित नहीं किया जा सकता, उनको माप तोल से प्रदर्शित किया जाता है। तो वे विशेषण जो किसी पदार्थ की निश्चित या अनिश्चित मात्रा का बोध कराते हैं, वो परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 2 किलो आम। अब आम को तो हम बाज़ार में जाते हैं तो 5 आम दे दो, 10 आम दे दो, ऐसे नहीं कहते। कहते हैं 2 किलो दे दो, 1 किलो दे दो, आधा किलो दे दो। तो ये मापते हैं या तोलते हैं, उन चीज़ों के लिए ये परिमाणवाचक विशेषण होता है। जैसे 2 किलो आम, 5 मीटर खादी, 4 लीटर दूध, थोड़ा पानी और बहुत अनाज। ये क्या है, सारे परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। अब इसको भी 2 भागों में बांटा जा सकता है, एक निश्चित और एक अनिश्चित। निश्चित परिमाणवाचक में तो क्या होगा, एक निश्चित संख्या दी हुई होगी, माप तोल निश्चित दिया होगा। जैसे 2 किलो आम, तो 2 किलो क्या है, निश्चित है। लेकिन अनिश्चित में क्या होगा कि माप जो है निश्चित माप नहीं दिया हुआ होगा। जैसे थोड़ा पानी, बहुत अनाज, अब इनमें एक निश्चित माप का पता नहीं चल रहा है, तो ये हो गया परिमाणवाचक। उसके बाद आता है सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। इसमें मुख्यतया स्थिति ऐसी होती है कि हम विशेषण से कन्फ्यूज, उस सर्वनाम से कन्फ्यूज हो जाते हैं कि इसमें सर्वनाम है या ये विशेषण है, क्योंकि ये सार्वनामिक है। इसमें वे सर्वनाम शब्द, यानी सर्वनाम शब्द ही होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, जिनमें मुख्यतः संज्ञा की विशेषता ही बताई जाती है। उन्हें संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह पुस्तक, पुस्तक क्या है, संज्ञा है, और इसकी विशेषता कौन बता रहा है, यह पुस्तक, तो यह जो है इसकी विशेषता बता रहा है। इसमें सर्वनाम न होकर के सार्वनामिक विशेषण है। अब सर्वनाम क्यों नहीं है, क्योंकि सर्वनाम की परिभाषा सर्वविदित है, सबको पता है कि संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, सर्वनाम। जबकि इसमें देखो आप, पुस्तक क्या है, संज्ञा है, पुस्तक के स्थान पर तो यह प्रयुक्त नहीं हो रहा है, पुस्तक के साथ प्रयुक्त हो रहा है, यानी ये सर्वनाम है, तो ये सार्वनामिक विशेषण हो गया। अब उस लड़के को भेज दो, लड़का क्या है, संज्ञा है, उसके साथ में एक सार्वनामिक विशेषण के रूप में काम आ रहा है। यह पानी तो सबका है, तो पानी की विशेषता यह है, यह क्या है, सार्वनामिक विशेषण है। ये हो गया सार्वनामिक विशेषण। अब अन्य प्रकार जो हमने 2 देखे, कुछ विद्वान मानते हैं, कुछ नहीं मानते, तो उनमें एक है व्यक्तिवाचक। वे विशेषण जो व्यक्तिवाचक संज्ञा बन करके अन्य संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। जैसे भारतीय जनता, जयपुरी साड़ी, जापानी मशीनें, बीकानेरी भुजिया, ये जो हैं, जयपुर क्या है, व्यक्तिवाचक, भारत क्या है, व्यक्तिवाचक, जापान क्या है, व्यक्तिवाचक, लेकिन ये यहाँ विशेषण के रूप में काम आ रहे हैं, तो ये क्या है, व्यक्तिवाचक विशेषण है। तो ये प्राय हम जो विद्वान 4 मानते हैं, उनमें से इसको गुणवाचक के अंदर ही प्राय समाहित कर लिया जाता है, अतः 4 मानते हैं, और जो नहीं मानते इसको अलग कर लेते हैं। उसके बाद में है प्रश्नवाचक विशेषण, जो अन्य में दूसरा है वो कि इसमें संज्ञा के संबंध में प्रश्न का बोध कराने वाले। जैसे कौन सी पुस्तक, यानी पुस्तक क्या है, संज्ञा है, कौन सी आगे लग गया, तो ये विशेषण है। अब कौन सी पुस्तक, क्या काम, कौन लड़का, ये क्या है, सारे प्रश्नवाचक विशेषण हैं। लेकिन इसको प्राय क्या मान लिया जाता है
कि सार्वनामिक, यानी सर्वनाम शब्द है क्या, क्यों और ये, तो इनको सार्वनामिक विशेषण में मान लिया जाता है। अब उसके बाद महत्वपूर्ण बातें जो विशेषण से संबंधित हैं, इसमें पहले तो प्रविशेषण। प्रविशेषण क्या होता है? विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द, यानी ऐसे भी कुछ शब्द होते हैं जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं। जैसे यह लड़का बहुत अच्छा है। अच्छा क्या है? विशेषण है। और इसकी विशेषण को और ज़्यादा महत्व देने के लिए जो शब्द लगाया बहुत, वो क्या है? प्रविशेषण है। अगला है घर बिल्कुल सुनसान है। तो इसमें बिल्कुल शब्द क्या है? बिल्कुल शब्द क्या है कि प्रविशेषण के रूप में काम आया है। मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ, यानी पूर्ण इसमें किसके रूप में काम आ रहा है? प्रविशेषण के रूप में। ये था प्रविशेषण। उसके बाद में आता है विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। विशेषण की तुलनात्मक अवस्थाएं जो होती है वो 3 होती हैं। एक पहली मूल अवस्था, दूसरी उत्तरावस्था और तीसरी उत्तमावस्था। पहली मूल अवस्था तो कौन सी होती है? संज्ञा की जो सामान्य स्थिति होती है वो मूल अवस्था है। जैसे रमेश अच्छा लड़का है, तो अच्छा शब्द क्या है? मूल अवस्था है। रमेश श्रेष्ठ छात्र है, श्रेष्ठ क्या है? मूल शब्द, मूल अवस्था है। उसके बाद उत्तरावस्था। उत्तरावस्था में क्या होता है कि दो संज्ञा शब्दों के बीच में, संज्ञा या सर्वनाम के बीच में कंपैरिजन किया जाता है, तुलनात्मक किया जाता है। जैसे मोहन रमेश से अच्छा है, तो ये इसमें क्या है? उत्तरावस्था है। मोहन रमेश से श्रेष्ठतर है, ये क्या है? उत्तरावस्था। उसके बाद आता है उत्तमावस्था, यानी बहुत से लोगों के बीच में जो उत्तम दर्शाने का कार्य कर सके, अच्छा या बुरा भी बता सकता है, तो उसको क्या है? उत्तमावस्था कहा जाता है। जैसे दिनेश सबसे अच्छा लड़का है, अब सबसे आ गया, इसका मतलब क्या? उत्तमावस्था है। मोहन कक्षा में श्रेष्ठतम है, तो इसमें श्रेष्ठतम क्या है? उत्तमावस्था है। अब इसके प्रमुख कुछ शब्द हैं जिनकी अवस्थाएं दी हुई है। जैसे उच्च है, उच्च की मूल अवस्था उच्च है, उत्तरावस्था क्या? उच्चतर हो जाएगी, और उत्तमावस्था क्या हो जाएगी? उच्चतम हो जाएगी। इसी प्रकार श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर और श्रेष्ठतम, तीव्र, तीव्रतर और तीव्रतम, लघु, लघुतम, लघुतम, लघु, लघुतर, लघुतम, प्रिय, प्रियतर, प्रियतम, निम्न, निम्नतर, निम्नतम, ऊंचा, ऊंचा का उच्चतर नहीं बनाना है, ऊंचा का से ऊंचा, सबसे ऊंचा, अच्छा का भी ऐसे ही बनेगा, अच्छा से अच्छा और सबसे अच्छा। तो धन्यवाद मित्रों, ये विशेषण थे। कैसे लगे आपको? आशा करता हूँ आप लाइक और डिसलाइक करके अवश्य जो है मुझे अवगत करवाएंगे, और अगर कोई सुझाव हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। धन्यवाद।